आजकल घोटालों की बहार है। सरकारी काम में घोटाला, योजना के नाम पर घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला और अब झूठे ऋण के नाम पर घोटाला। कटिहार के मनिहारी में एक सीएसपी संचालक द्वारा 50 लाख रुपए के चौंका देने वाले घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। हमारे देश में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है घोटाला, जो अक्सर होता रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा शिकार गरीब लोग होते हैं। कई घोटाले ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को उनकी सुविधाओं से दूर रखा जाता है, तो कई घोटाले ऐसे भी होते हैं जिनमें लोगों के पैसों को ही खा लिया जाता है। और हाल ही में एक घोटाला कटिहार के मनिहारी से भी सामने आया है। बता दें कि बिहार के कटिहार में मनिहारी प्रखंड के नीमा पंचायत के प्राइवेट बैंक के एक सीएसपी संचालक ने 302 महिलाओं के नाम पर 50 लाख से ज्यादा लोन का घोटाला किया है। और जैसे ही ये मामला सामने आया तो सीएसपी संचालक अपना घर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद मंगलवार को सभी पीड़ित महिलाओं ने एक साथ इकट्ठा होकर भारत फाइनेंस कंपनी के मनिहारी मैनेजर मनीष कुमार झा तथा अहमदाबाद के मैनेजर विनय कुमार को रोककर विरोध जताया। नीमा में जो लाभुक के द्वारा धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है, क्या मामला है? मामला लोन यहाँ मिला है, मेंबर बोल रही है नहीं मिला है, यही है। दोषी कौन है? दोषी तो सामने आएगा, जो यहाँ की मेंबर बोल रही है, जो सर आता था वैसा दोषी किया है, तो सर को बुलाया जाएगा। जब तुम सर को बुलाया जाए तो आप लोग फिर विजिट में क्यों एरिया पूछ रहे हैं? लोग के अंडर में है तो अभी विजिट में घूमेंगे ही ना। आप अनिल सर जैसा बोला तो उनको आप पहले विजिट के लिए भेजिए। हाँ तो वो आएगा, उनको बुलाएंगे। आप लोग के द्वारा क्या बोनस के नाम पर 1000 रुपया बोनस मिलेगा और जो उसके 3 महीना तक मिलेगा। पैसा निकासी हुआ है, क्या करना? उन लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे नाम पर लोन हुआ है। इसमें हम क्या बोलना चाहेंगे? आप तो एरिया विजिट कर रहे हैं ना, एरिया विजिट हो रहा है आपके कर्मी के द्वारा। हाँ तो विजिट को तंग किया जा रहा है। क्या तंग किया जा रहा है? उनसे पूछा जा रहा है, तंग नहीं किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है जो आपको जानकारी है कि नहीं है। किनके गाली गलौज हो रहा है? किन्हीं के लाभुक के यहाँ गाली गलौज किन्हीं से नहीं हुआ? क्या उनको जानकारी दिया जा रहा है? लोन हम नहीं लिए हैं और हमें दबाव दे के बोलिएगा कि आप लोन लिए हैं, तो क्या ये गलती है? अरे लोन लिए हैं तब ना, दबाव क्या पड़ रहा है उन पर? कोई दबाव नहीं है। आप पूछ लीजिए यहाँ कौन लाभुक बोल रहे हैं दबाव दिए हैं हम। लोन लिया है तो पासबुक तो दिया है, अभी पासबुक क्यों बांटा? पासबुक पहले भी दिया गया है। किनको? लाभुक तो अभी पासबुक क्यों दिया जा रहा है? पासबुक दिया जा रहा है, पता नहीं। लोन तो जिस टाइम होता है उस टाइम आप दिए ना, पता नहीं है। आप कहाँ से हैं? मनिहारी मनिहारी से। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार से। कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा। इस पूरे मामले में महिलाओं ने बताया कि नीमा के ही सीएसपी संचालक इरशाद अंसारी ने सभी महिलाओं के घर घर जाकर अपने सीएसपी में खाता खोलने का आग्रह किया और सभी महिलाओं के घर पर ही खाता खोल दिया। साथ ही भारत फाइनेंस के मैनेजर के साथ मिलीभगत कर और बोनस की राशि मिलने का झांसा देकर सभी 302 महिलाओं के नाम 50 लाख से ज्यादा ऋण पास करा लिया। नमस्कार, मैं मिट्ठू। अभी इस वक्त मनिहारी के नीमा पंचायत में हम आए हुए हैं और यहाँ पे लूट खसोट का मामला उजागर किया जा रहा है। जी, हम यह बात इसलिए कह रहे हैं, यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। यह मामला इंडोसिया लैंड बैंक एवं बंधन बैंक के द्वारा इन लोगों के नाम पर लोन पास करा दिया गया, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चल पाया। जब बैंक के हेड मैनेजर के द्वारा यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया तो इन लोगों को पता चला कि हमारे नाम से लोन पास हुआ है। जी, यहाँ के बैंक के सीएसपी संचालक अंसारी थे और यहाँ इरशाद अंसारी, उनके द्वारा जो है इन लोगों के नाम से ठगी किया गया है, इन लोगों को विश्वासघात किया गया है। जी, इस वक्त हम यहाँ की वस्तु स्थिति जानेंगे कि मामला क्या था और क्या किया गया है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। इस्माइल।
क्या मामला था? मामला यही है सर, 102 लोन पूरे तीनों टोला में उठाया है जी और फर्जरी ना 302 और फर्जरी लोन है वो। एक औरत भी फार्म पे साइन नहीं किया है और फर्जी कागज बना के वो मैनेजर जो है खाता में ट्रांसफ़र पैसा कर दिया है। हाँ, और जो है कि ये इरशाद अंसारी जो गए हैं घर घर, इरशाद अंसारी कौन है? यही संचालन थे बैंक का? नहीं बैंक का नहीं, नीमा का संचालन थे। अच्छा। तो ये गए हैं घर घर दीदी बहनों से कहा कि दीदी तोर बोनस आया है और हमको जो है कि अंगूठा चाहिए। अंगूठा लगा के उस खाता से अपने खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर लिया है और दीदी लोग को किसी को पता नहीं चला है। जब ये पैसा वैसा लेके हड़प के भाग गया, उसके बाद 5-7 दिन के बाद जब फाइनेंस आया है मैनेजर अपना बैगवार्ड लेके सब पेपर ऊपर लेके कि कस्टमर के ऊपर हमला करने के लिए, पैसा उठाने के लिए, तब ये लोग को पूरा जानकारी हुआ है कि हमारे ऊपर लोन है। तब से ये लोग पीड़ित हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई हैजा धर लिया, कोई और कुछ हो गया। हाँ, हम खुद बीमार हैं 15 दिन से। कितना लोन आपके नाम से किया गया? हमारे नाम पे 4.5 लाख लगभग होगा दोनों बहन को मिला के। क्या पैसा लोन का मिला था आपको? नहीं, 1 टका भी नहीं। पूरा गांव जानता है, कहीं अकेले की बात थोड़ी है। किनके द्वारा धोखाधड़ी किया गया? यही इरशाद के द्वारा, उस मैनेजर के द्वारा, दोनों मिल के फर्जरी कागज बना के पैसा उठा के, लोग का प्रोग्राम है था कि हम लोग लेके भाग जाएंगे और भाग भी गया। इस मामले को लेकर के कोई वरीय अधिकारी के पास आवेदन? हम लोग तो कुछ नहीं किया। क्या चाहते हैं? करना चाहते हैं और क्या करते क्या चाहते हैं, जो कानूनी कार्रवाई हो। क्या नाम बताया? इस्माइल जी, इस्माइल जी, जो बैंक के द्वारा लूट खसोट किया गया था, महिलाओं के साथ जो लोन, महिला के बाद जो लोन पास कराया गया था, हम उनसे भी जो जानने की प्रयास करेंगे कि क्या मामला था। जी, क्या मामला था? धोखा से हम लोग नहीं जानते हैं, उसी और पैसा उठा लिया है। हम लोग का पता नहीं था जो लोन पास हुआ। ऑफर बोल के बोनस पैसा बोल के उठाया, फिंगर लिया है बोनस पैसा बोल के। पैसा मिला था आपको? नहीं, पैसा नहीं मिला। मालूम भी नहीं हुआ था। पैसा तो जाने दीजिए, पैसा भी कैसे पता चला आपको कि आप? जब मैनेजर आया वहाँ से तब पता चला। मैनेजर आया जी, ये इरशाद अंसारी के द्वारा? इरशाद अंसारी के द्वारा तो वही उठाया। तो जब भाग गया इरशाद अंसारी, तब जाके मैनेजर घर घर आया। जी, मैनेजर क्या बोला? बोला आपका नाम में लोन है, आपको भरना पड़ेगा। हम लोग बोले हम लोग नहीं जानते हैं कैसे लोन पास हो गया। जब इरशाद भागा तब दीदी को खोजा, जी। पहले क्यों नहीं खोजा? वो कैसा मैनेजर था, वो कैसा लोन दिया था? लोन देने वाला हम लोग को क्यों नहीं पूछा कि दीदी आपको लोन दे रहे हैं, आप भरपाई कर पाइएगा या नहीं? आपका खटने वाला कितना आदमी है, आप गरीब है या अमीर है? देखा था हम लोग को, मेरा घर आके देखा था वो कि हम भरपाई कर पाएंगे या नहीं। लोन क्यों नहीं पूछा था वो हमसे कि आपको लोन दे रहे हैं? क्यों नहीं छानबीन किया? कभी बैठक में क्यों नहीं बुलाया हम लोग को? कितना पैसा आपके नाम से पास कराया गया? अभी पता चल रहा है कि 2 लोन है मेरे नाम से। तो कुछ, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? खुशनुमा बेगम। इससे पहले जानकारी नहीं थी? नहीं, जब वो भागा तब पता चला। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। हम नहीं भरपाई कर पाएंगे, कहाँ से भरपाई कर पाएंगे? एक आदमी खटने वाला है और 3 लाख का लोन है, कैसे हम भरपाई कर पाएंगे? इंसाफ चाहिए, नहीं भरपाई कर पाएंगे लोन। किनके द्वारा ठगी किया गया? इरशाद और मैनेजर दोनों मिला हुआ था। मैनेजर का नाम? निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के लिए सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि इनके सुख में और दुख में हमेशा साथ देकर इनकी भरपाई को मुक्त किया जाए। हम यह इसलिए कहना चाहते हैं कि इंडसलैंड बैंक के द्वारा और एवं बंधन बैंक के द्वारा नाम से लोन पास कर दिया जाता है और यहाँ के लोगों को बुरी तरह से मजबूर में डाल दिया जाता है। हम यहाँ के लोगों से और जानने के प्रयास करेंगे कि क्या इन लोगों के साथ क्या हुआ है। ये स्थानीय जनप्रतिनिधि है और क्या वस्तु स्थिति में क्या सच्चाई है, घटना के बारे में किससे क्या किया गया, घटना को कैसे अंजाम दिया गया, और यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है नसीम जी हैं, हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि मामला क्या है और इस मामले में सच्चाई सामने लाने का प्रयास करें आप। मामला देखिए धोखाधड़ी का है। ये इंडसलैंड बैंक के आधार द्वारा
मैनेजर और यहाँ का जो संचालक है उसके द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है कि कुछ ऑफर बोल करके लोगों के अकाउंट में पैसा डाला गया और उस पैसा को अपने अकाउंट में करके यहाँ से फरार हो गया। हम लोग चाहेंगे कि नहीं, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये गरीब परिवार से बिलोंग करता है लोग और इन लोग इतना बड़ा रकम भरपाई नहीं कर पाएगा। तो सरकार से निवेदन। कितने पैसे का लूट खसोट किया गया होगा? ऐसे अंदाजन लगभग 50,000 से कम, 50 लाख से कम से तो होगा नहीं। बहुत गरीब परिवार से सब बिलोंग करता है, समूह से जुड़ा हुआ लोग है, सब महिला सब है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये लोग अपना भरपाई नहीं कर पाएगा। अब इस तरह का ज़मीन जगह भी नहीं है कि वो लोग बेच करके अपना भरपाई कर पाए। इसलिए आप लोगों के द्वारा मेरा मैसेज यही जा रहा है कि नहीं, इन लोगों को ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से गुहार लगाना है कि देखिए, जो धोखाधड़ी किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि समिति साहब हैं, ये भी अपना प्रतिक्रिया बताएंगे कि क्या मामला है। जी बताइए। मामला यही है जो नसीम भाई बताए, धोखाधड़ी का यही है और किसी को जानकारी नहीं था कि किसी मेरा लोन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अंदरूनी खिचड़ी पक रही थी इन लोगों की। जब ये असमर्थ रहा पैसा जमा देने में, रातों रात भाग गया। और आप जो अभी आपको लोगों को दिखाए पासबुक वगैरह, बाद में मैनेजर दिया है। जब ये लोग क्वेश्चन करने लगा कि भाई साहब हम लोगों को कोई कागजात नहीं है, हम लोगों को लोन कैसे हो गया, तब वो 1-2 रोज बाद वो लोग लाके घर पे पटक के पासबुक वगैरह दे के चला गया है। और प्रशासन से हम लोगों का यही गुजारिश है और अपील है कि इन गरीब महिलाओं को मतलब मदद किया जाए और राहत मिलना चाहिए इन लोगों को। कर्जा से मुक्ति बिल्कुल मुक्ति होना चाहिए। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने का तक मजदूर, टोटल के टोटल मजदूर है। बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई काम करने के लिए जाते हैं, वहीं से इन लोगों का पालन पोषण हो रहा है। अब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया एक आदमी का अगर लेडीज़ का हो जाए लोन, कहाँ से दे पाएगी। इसलिए हम लोग प्रशासन से विनती है कि वो इसको बढ़िया से जांच करके इन लोगों को बेहतर से सुविधा दिया जाए। निश्चित तौर पे मनिहारी के प्रशासन को ऐसे मामले पर नकेल कसने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे इरशाद अंसारी की बात अगर माने तो उनके घर पे बहुत सारा कागजात बरामद किया गया। लेकिन महिलाओं को मामला तब समझ में आया जब वो भारत फाइनेंस के मनिहारी और अहमदाबाद के मैनेजर पर ऋण की राशि वसूल करने उनके घर पहुंचे, जहां सीएसपी संचालक के घर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं का बैंक पासबुक और फोटो फेंका मिला। फिलहाल दोनों मैनेजर ने इस मामले में महिलाओं को आश्वासन दिया है और कहा है कि इसकी जाँच की जाएगी। बाकी इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। मनसाही जिला कटिहार। किस पद पर? हम यूनिट मैनेजर हैं। अभी क्या किस लिए आए हुए? तो विजिट में आए, यहाँ कलेक्शन रुक गया है। यहाँ तंग नहीं, हम लोग आए हैं विजिट में। यहाँ कलेक्शन आ रहा था, रेगुलर आ रहा था हर एक सप्ताह। पैसा मिला ही नहीं तो आप विजिट क्यों कर रहे हैं? मतलब कलेक्शन जा रहा था ना, मिला था तब ना जा रहा था यहाँ से कलेक्शन। यहाँ मीटिंग जो है ना 5 साल से मीटिंग चल रहा है। लोगों पर आरोप लगा है कि लोगों को जो लाभुक जो जिस स्टाफ का नाम बताया जा रहा है उस स्टाफ को लोग बुला रहे हैं, प्रूफ किया जाएगा, ठीक ना। अब जब तक वो मेंबर बोल रहे कि अनिल सर को हम लोग खोज रहे हैं, बुलवा रहे हैं, आमने सामने होगा, सब पता चलेगा। क्या नाम हुआ? नवल किशोर। किस पद पे बोले थे? यूनिट में। मामला क्या था? नीमा बिना पंचायत में लाभुक को देके आप लोन कैसे पास करवा दिए? नीमा देखिए, पंचायत में यहाँ के लिए हम न्यू हैं, हमको ये बारे में हमको जानकारी कुछ नहीं था, आप ठीक ना। लोगों के द्वारा ठगी किया गया, क्या मामला? 1 करोड़ का घोटाला नीमा पंचायत। जी बताइए। आप लोग चोर क्यों हैं? चोर नहीं है, बिना जानकारी की लोन कैसे पास हो जाएगा? ये ग्रुपिंग लोन चल रहा था ना, ग्रुप के द्वारा। लाभुक को पैसा मिला नहीं है, उनके नाम से लोन पास करा दिया जाता है। ये आप लोगों के द्वारा ठगी किया गया, इस मामले में क्या बोलना चाहते हैं? जी बताइए। क्या नाम है आपका? बताइए, 1 मिनट इधर देखिए कैमरा। क्या नाम है सर आपका? सर कौन सा बैंक है? सर बताइए, कौन सा बैंक में काम करते हैं आप?
बताइए सर। बताइए सर, कौन सा बैंक में काम करते हैं आप? भारत फाइनेंस से अभी कहाँ आए हुए थे विजिट में आप? विजिट में आए हुए थे, नीमा गांव आए हुए थे। 200 कुछ लाभुकों के द्वारा जो है 104 क्लाइंट हैं। 300 कुछ लाभुकों को ठग लिया गया है उनको। क्या मामला? ग्रुपिंग लोन के द्वारा जो है ना लोन दिया जाता जब था। ग्रुपिंग लोन में लोन पास मिला ही नहीं उनको पैसा, तो पास कैसे हो गया उनके नाम? ग्रुपिंग साप्ताहिक लोन चलता है, ग्रुपिंग लोन में मिला नहीं कैसे? ग्रुप लोन में मिला नहीं तो फिर मेंबर भर कैसे रही है? जाने ही आपने लोन पास कर दिया, ऐसा बात नहीं है, बिना लाभुक को जाने हुए थोड़े लोन पास किया जाता है। 100 लाभों के 302 लाभों के बोला कि हम सिर्फ फिंगर लिया लोन पास हो गया। फिंगर साप्ताहिक किस्ती। हाँ तो रंजीत कुमार नाम है। क्या करते हैं आप? हम भारत फाइनेंस के कैशियर हैं। कैशियर है जी। बिना जानकारी दिए लोन कैसे पास होगा? यहाँ हम लोग नए आए हुए हैं, ठीक ना? जो पहले से यहाँ था वो लोन जो बटा है मेंबर। आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं, लूट खसोट आपके बैंक के ही द्वारा कराया गया है? जो भी किया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। मेंबर के अकाउंट में पैसा दिया गया है, मेंबर के अकाउंट से फ्रॉड अगर हो, लाभुक के अकाउंट से अगर फ्रॉड होता है तो उसमें जिम्मेदारी लाभुक का भी है। ऐसा नहीं है। कैसे? आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, कोई दूसरा आदमी आपसे फिंगर लगा के निकाल लेगा पैसा सीएसपी के माध्यम से, तो उसमें बैंक आपका क्या करेगा? इसकी जानकारी आपको नहीं थी? इसकी जानकारी हमको नहीं था। अगर ये जानकारी होता तो हम पहले से ये सर्च करना शुरू कर देते। अभी लाभुक कहाँ से पैसा देगा आपको? क्या बोले? लाभुक कहाँ से पैसा देगा आपको? वही हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, इसका बात आगे हम करेंगे, इसीलिए हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जो है लाभुक को पैसा नहीं मिलेगा उससे हम जबरदस्ती लेंगे। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। कहाँ से आए हुए? भागलपुर से। अभी कहाँ है? अभी हैं अहमदाबाद में। कौन सा बैंक में? भारत फाइनेंस। अभी किस जगह है आप? किस पंचायत में? नीमा पंचायत में। ललन कुमार। हाँ? ललन कुमार। किस पद पे है आप? हम अभी सर नया है, 1 महीना हुआ है। ट्रेनिंग किस लिए कर रहे हैं आप? नया है सर, ट्रेनिंग में हम। ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी सर। ठगबाजी क्यों करते हैं आप? मुझे तो सर पता नहीं है, मैं तो अभी नया हूँ सर। कहाँ से आए हैं आप? कटिहार वही हवाई अड्डा। क्या है? आप लोग कागज देखिए ना, मेरा डॉक्यूमेंट देखिएगा ना। कैसे करें बिना उसका अंगूठा, बिना अंगूठा का किसी का लोन पास नहीं होता है। सबका अंगूठा लगा हुआ है, उसके अकाउंट में पैसा गया है, उसका अकाउंट चेक कीजिए आप, उसके अकाउंट में पैसा गया हुआ है। हम लोग जबरदस्ती नहीं किए हुए हैं, उसके अकाउंट में पैसा गया हुआ है, तब जाके उसको लाभुक का अकाउंट चेक कीजिए। हम आपका डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं आपको, तो उसका डॉक्यूमेंट, उसका बैंक अकाउंट, सब अकाउंट में पैसा गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता हुआ। ठीक है, हम भारत फाइनेंस से हैं, लेकिन उसके अकाउंट में, सबके अकाउंट में पैसा है। आप? हम एरिया मैनेजर हैं यहाँ पे। एरिया मैनेजर। बिना जाने सब लोन पास सबके अकाउंट में पास गया। आप लोग ऐसे मत बोलिए, सबके अकाउंट में पैसा गया हुआ है। सबको उसको भी बुलाइए, जो लाभुक है उसको पूछिए कि किसके अकाउंट में गया है। सबका उसका डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे ना, डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है। रहने वाले कहाँ? अरे हमको डिटेल पूछिए ना आप, डिटेल कहाँ के रहने वाले हैं? बांका जिले के रहने वाले हैं। बांका जिला से? हाँ, तो आप चेक कीजिएगा ना, उसका अकाउंट भी चेक कीजिएगा जिसके अकाउंट में गया हुआ है। क्यों नहीं दिया गया? जो सबको सबके पास खाता है, सबके पैसा नहीं खाता नहीं है, सबके पास अकाउंट खाता सब कुछ है। आप लोग ऐसे खाली बोलने से नहीं होगा। अब नहीं, पहले से भी पासबुक सबके आप अपने मन से चेक कीजिएगा तब ना। सामने पासबुक बोला, चेक कीजिए, आप चेक कीजिए। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार मनिहारी से मोहम्मद मिट्टू की रिपोर्ट।